क्वेश्चन कौन सा बोला बेटा? 13 और 15? यस सर। देखो 13th क्वेश्चन में हमें आर रिलेशन ऐसा दिया हुआ है. लेट मी राइट इट हियर. Relation R is given. This is equal to ordered pair x comma y such that x comma y belongs to set A and x plus y is equal to 6. curly bracket complete. ऐसा रिलेशन है. और सेट ए हमें दिया हुआ है. इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना? अभी ये रिलेशन आर कौन से टाइप का है? रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, ट्रांजिटिव है क्या, वो पूछा गया. आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस रिलेशन में ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें इन दोनों x और y का एडिशन 6 रहेगा और वो सारे एलिमेंट जो है वो सेट ए से ही आने वाले हैं. तो हमने जैसे कल बोला था, पहला ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1 5, दूसरा आएगा 2 4, तीसरा आएगा 3 3 और इसका उल्टा भी आएगा 5 1 4 2, like this. Only this ordered pairs will come in this relation. ठीक है ना? तो जिसमें दो नंबर जो है ऑर्डर्ड पेयर के, इनका सम 6 आना चाहिए. ऑलराइट. अभी ये रिफ्लेक्सिव है क्या चेक करना है. तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि इसमें सेम सेम एलिमेंट्स आने चाहिए. सेट ए में 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल 6 एलिमेंट्स हैं. और रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन इसका मुझे बनाना है तो समझो एक R1 रिलेशन ले रहा हूँ, तो उसमें सारे ऐसे सेम सेम एलिमेंट आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ये आना चाहिए था. लेकिन अभी हमारा जो ये रिलेशन है इसमें खाली एक ही एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है, बाकी के 1 1 2 2 4 4 5 5 6 6 नहीं है. तो इसलिए हम बोलेंगे दिस रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अगला है सिमेट्रिक. तो इस रिलेशन आर में सिमेट्रिक का मतलब आपको पता ही है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स रहते हैं उनका सीधा और उल्टा दोनों पेयर्स प्रेजेंट रहने चाहिए. सिमेट्रिक में हमने क्या बोला था कि ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए भी प्रेजेंट रहना चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि 1 5 का उल्टा 5 1 प्रेजेंट है, 2 4 का उल्टा 4 2 प्रेजेंट है और 3 3 का सिमेट्रिकल पेयर 3 कॉमा 3 भी प्रेजेंट है. ठीक है, 3 3 का 3 3 ही आएगा, वही पेयर आएगा. तो सारे पेयर्स के अपोजिट पेयर्स जो है, अब हम बोलते हैं उसको सिमेट्रिक पेयर्स, वो प्रेजेंट है. दैट मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. ये सिमेट्रिक है. अभी अगला पार्ट है ट्रांजिटिव है क्या. तो ट्रांजिटिव में हमने बोला था कि ऐसे अगर दो ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है ए बी कॉमा बी सी, तो फिर ए सी भी प्रेजेंट रहना चाहिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला पेयर है 1 5, बाद में दूसरा पेयर है 5 1, ये दोनों प्रेजेंट है. तो तीसरा पेयर 1 1 आना चाहिए, है ना? क्योंकि एक 1 to 5 5 to 1 और फिर 1 1. ये आप ऐसा बोलो इसको ए कॉमा बी, ये है बी कॉमा सी. तो ए कॉमा सी 1 1 आना चाहिए था इसमें, लेकिन 1 1 नहीं है. तो पहले ही ऑर्डर्ड पेयर के लिए फेल हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता. ठीक है. तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम चेक करके देखते हैं. सो दिस इज ओनली सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव. इसीलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा. Sir, all reflexive are symmetric, sir. हाँ, All reflexive sets are symmetric, sir. all reflexive sets are symmetric. Yes, always. Okay, sir. हाँ.
क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सारे सेम एलिमेंट्स रहते हैं और सिमेट्रिक में उसके उल्टे पेयर्स प्रेजेंट रहने चाहिए। तो सेम वाले का उल्टा किया तो वही मिलता है ना, तो वो तो पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए ऑल रिफ्लेक्सिव आर ऑलवेज सिमेट्रिक, वी कैन से दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन Sir, नंबर all 5। sir, all reflexive and symmetric are transitive or not, sir? नो नो, दे मे और मे नॉट बी। सी, उसके एग्जांपल्स लेके मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन मे और मे नॉट बी, क्योंकि क्या है सिमेट्रिक में हमें, जैसे देखो एक सिमेट्रिक का एग्जांपल देता हूं, समझो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं मिलता, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए याद रखो कि रिफ्लेक्सिव और सर सिमेट्रिक सर अगर है तो वो कोई भी ट्रांजिटिव होना जरूरी नहीं है। हाँ बोलो। सर कोई भी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव कैसा होगा सर? हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। वो पूछ रहा था मुझे कि सर अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक दोनों है, रिफ्लेक्सिव भी है प्लस सिमेट्रिक भी है, तो क्या वो ट्रांजिटिव हो सकता है क्या? तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव कभी होगा कभी नहीं होगा, इट डिपेंड्स इंडिविजुअली। ठीक है, वी कैन नॉट कंक्लूड इट। ओके, आप बोल रहे कि खाली रिफ्लेक्सिव होगा तो वो ट्रांजिटिव कैसे होगा? ये भी करेक्ट है, ट्रांजिटिव कभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर कोई रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक जरूर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये मैंने जैसे कल बताया बेटा, ये भी रिलेशन कैसा है ना, R इज अ रिलेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, दोनों रियल नंबर्स है। और ये रिलेशन ऐसा है कि ये हमेशा इरेशनल नंबर आना चाहिए, IR मतलब इरेशनल नंबर। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव के केस में x और y को हम सेम सेम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम x के जगह y के जगह x ही डाला, तो इसका कैलकुलेशन 0 + √2 जो है ये इरेशनल नंबर मिलता है। मतलब हमेशा आप सेम सेम नंबर लेंगे तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, x और y के सेम सेम वैल्यू अगर मैंने लिए तो सारे रियल नंबर्स कोई भी आप ले सकते हैं। बाद में सिमेट्रिक के केस में अगर ये पहला वाला इरेशनल दिया हुआ है इफ, तो देन इसका उल्टा x के जगह y के जगह x लिया हमने, तो ए भी इरेशनल आना चाहिए। आता है क्या, हम चेक कर सकते हैं, तो आएगा, जरूर आएगा। x और y के जगह मैंने कल आपको 2 3 और 3 2 डाल के बताया, तो 1 + √2 -1 + √2 दोनों इरेशनल आते हैं। सो दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ठीक है ना। और ट्रांजिटिव के केस में आप कोई भी रियल नंबर खुद लेके देख सकते हैं, x के जगह 2 और y के जगह 3 ले लो, और फिर बाद में यहाँ 3 2 उल्टा डाल के देखो तो ये भी इरेशनल आ रहा है, मतलब वो इरेशनल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा कि इफ में दोनों केसेस आएंगे, x - y + √2 ये इरेशनल दिया रहेगा, एंड y - z + √2 ये भी इरेशनल दिया रहेगा। देन x - z + √2 इरेशनल आता है कि नहीं चेक करना है, तो वो भी जरूर इरेशनल आएगा सारे रियल नंबर्स के लिए। यहाँ पे x y z दे ऑल आर एक्चुअली रियल नंबर्स। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो। आप देख सकते हैं कि x y के जगह कुछ भी रियल नंबर डालो, y z के जगह कुछ भी डालो, x z के साथ में कोई भी रियल नंबर डालो, तो हमेशा ये इरेशनल नंबर आएगा। अभी इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि
सर ट्रांजिटिव कैसा आएगा? इसमें सिर्फ एक्स और वाई ही दिए है ना, जेड तो नहीं दिया है ना? हाँ, तो यही तो पढ़ने लायक चीज है इस चैप्टर में। आपको यही समझ में आना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर में तो हमेशा दो ही एलिमेंट दिए रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रांजिटिव लेते हैं तो ट्रांजिटिव लेते वक्त आप ऑफ कोर्स मैंने जेड खुद से लेके बताया, हम एक्स वाई के अलग अलग वैल्यूज लेंगे। समझो मैंने पहला पेयर लिया, यहाँ एक्स वाई का जो पेयर है, एक्स वाई के जगह मैंने 1 2 लिया, ठीक है। तो दूसरा पेयर हम यहाँ वाई जेड के जगह 2 समझो 3 4 ले सकते हैं। तीसरा पेयर हम जो यहाँ पे है एक्स जेड के जगह वो लेने का जरूरत नहीं, 1 4 आएगा सीधा। सो वी आर गोइंग टू टेक सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हियर, ठीक है। पहला पेयर 1 2 जिसको हमने एक्स कॉमा वाई बोला, दूसरा पेयर 3 4 जिसको हमने खुद वाई जेड बोला, और फिर तीसरा पेयर 1 4 ए जो कि हमने बोला उसको एक्स जेड। ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं कंडीशन, वो हमें चेक करना है। तो अगर ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो क्या ए भी पेयर इरेशनल आंसर देगा? तो ये हर बार ऐसे आ रहा है कि ये दोनों पेयर इरेशनल आंसर अगर देते हैं तो ये तीसरा पेयर भी इरेशनल आंसर देगा, है ना। पहला दूसरे का भाई है, दूसरा तीसरे का भाई है, तो पहला तीसरे का रहेगा भाई, ऐसे। तो यहाँ पे भी ये भी इरेशनल नंबर श्योरली आंसर देगा। वो खाली सिंबॉलिकली मैंने जेड खुद से लिया। डेफिनेशन ट्रांजिटिव का ऐसा है ही कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा, तो इसमें लेना ही पड़ेगा ना तीसरा वेरिएबल क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है ना। जैसे रिफ्लेक्सिव में हमने सेम सेम लिया एक्स एक्स, सिमेट्रिक में एक्स वाई वाई एक्स उल्टा कर दिया, तो ट्रांजिटिव लेते वक्त एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जेड ऐसा लेना पड़ेगा। वो क्रॉस चेक करने के लिए है बेटा, वो उससे कंफ्यूज मत होना कि आपने जेड क्यों लिया खुद से। दैट इज टू क्रॉस चेक ओके वेदर द सर। रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नो, ठीक है ना। हम वो जेड खुद से डाल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे नंबर्स डाल रहे हैं, उनके जो वैल्यूज है ना एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो वो रियल नंबर वैल्यू डाल के देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और एक इसका हाई लेवल कंसेप्ट बताता हूँ। समझो एक्स और वाई दोनों रियल नंबर है। अभी मैंने एक्स के जगह अगर √2 डाला, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, रिफ्लेक्सिव में हमने इक्वेशन लिखा था x माइनस एक्स प्लस √2। अगर मैंने x की जगह √2 डाला तो √2 माइनस √2 प्लस √2, हालांकि ये प्लस माइनस √2 कैंसिल होगा लेकिन ये √2 बच रहा है। सो दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्यू डैश मतलब इरेशनल, तो ये फिर भी इरेशनल मिल रहा है। सिमेट्रिक के केस में भी अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि ये मैं सोच रहा था कि √2 कैंसिल करो ताकि तो हमें ये पहला दिया हुआ इक्वेशन है x प्लस माइनस वाई प्लस √2। अगर मैंने यहाँ पे y के जगह √2 डाला और x के जगह कोई तो रियल नंबर 2 डाला, तो 2 माइनस √2 प्लस √2 होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा और 2 रियल नंबर मिलेगा मुझे, सॉरी वो रैशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नहीं रहेगा, क्यू डैश नहीं रहेगा। तो फिर क्या हम ऐसा बोल सकते कि ये सिमेट्रिक नहीं है? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्लैरिटी होना चाहिए कि सिमेट्रिक में ये दिया हुआ रहना चाहिए कि x माइनस वाई प्लस √2 हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल इरेशनल, पहले से वो इरेशनल है, देन उसका सिमेट्रिकल पेयर जो उल्टा पेयर है एक्स वाई के जगह वाई एक्स डाल के हम देख सकते हैं कि वो इरेशनल है कि नहीं है। पहले से ही अगर आपने उसको रैशनल लिया तो फिर ये डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सिमेट्रिसिटी का। सिमेट्रिक का डेफिनेशन ऐसा है कि पहले से ही वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, x कॉमा वाई रिलेशन में प्रेजेंट है, तो फिर उसका उल्टा y कॉमा एक्स रिलेशन में प्रेजेंट है क्या, वो हमें चेक करना है। तो ये पहले से ही रैशनल आ रहा है तो इसका मतलब वो रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि उस रिलेशन में तो ये सारे इरेशनल चाहिए ना, हमें ऐसे डिफाइन किया गया कि x माइनस वाई प्लस √2 हैज टू बी IR इरेशनल।
सो ऐसा हम ले नहीं सकते। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि सर के ऊपर से जा रहा है? अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है सर। हाँ, सर ये क्वेश्चन नहीं समझा अच्छे से। अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में ऐसा सोचो कि रिफ्लेक्सिव के वक्त एक्स और वाई के वैल्यू सेम सेम डाल के देखो। हाँ, मैंने 2 डाल के देखा, 3 डाल के देखा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो 0 + √2 मुझे आंसर मिलेगा। √2 इरेशनल है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव जरूर आएगा, क्योंकि आंसर इरेशनल आता है क्या वही चेक करना है हमें। बाद में नंबर अल्टरनेट डालो, सिमेट्रिक के लिए एक बार x और y 2 3 डालो, तो यहाँ पे अगर मैंने x - y + √2 में 2 - 3 + √2 डाला, तो ये -1 + √2 जो कि इरेशनल मुझे मिलेगा q डैश। और उसका उल्टा डाल के देखो, अभी 3 - 2 + √2, ये 1 + √2 है, ये भी इरेशनल को बिलोंग करेगा। सो दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसका 2 3 3 2 इस पेयर के लिए भी वो इरेशनल ही मिल रहा है, मतलब वो रिलेशन x, y और y, x, a, b और b, a दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों केसेस में वो इरेशनल आ रहा है, सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। फिर इसके अलावा ऐसे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ले लो, 1 2 3 4, पहले ये 2 डाल के देखो इरेशनल आता है, तो फिर 1 4 के लिए भी इरेशनल आता है क्या चेक करो। तो मतलब x और y की जगह ये सारे वैल्यूज डाल के देखो। ठीक है, ऐसे नंबर डाल के भी आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने बताते हैं वेरिएबल को ही x रखा, xy yx किया, और xy yz xz लिया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के केस में। आप चाहे तो पहले केस में सेम सेम नंबर डालो 2 2, दूसरे केस में 2 3 3 2 के लिए क्रॉस चेक करो, और तीसरे केस में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर के लिए क्रॉस चेक करो। ऐसे आप खुद नंबर डाल के भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर xy = 1 2 and yz = 3 4 कैसे सर? 2 4 चाहिए ना। चार कैसे लिए सर आपने नंबर? सॉरी, ठीक है, यहाँ 2 आएगा। आई एम सॉरी। 1 2 2 4 1 4, थैंक यू फॉर करेक्शन। a, b, b, c, then a, c, yes correct। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, चलो नेक्स्ट। और कोई डाउट है क्या रे? पूछो जल्दी वर्कशीट का, फिर हम 11 के डाउट ले लेते हैं। मल्टी आंसर टाइप में कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 17। लेट एक्चुअली लेट के बाद यहाँ कैपिटल R रहना चाहिए था। लेट R बी द रिलेशन ऑन सेट T। सेट T के ऊपर एक R रिलेशन है डिफाइंड बाय a plus b if and only if a minus b is less than equal to 1, then R is R रिलेशन R कैसा है ऐसा पूछा जाए। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, करेक्शन कर लो पहले। लेट R be the relation on set T defined by a plus b if and only if a minus b less than equal to 1, then relation R is, R कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, और ये मल्टी करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमें 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, देखो अभी चेक क्रॉस चेक क्या करना है। रिलेशन R is made up of ordered pair a, b
सच दैट कंडीशंस कौन से सेटिस्फाई करने चाहिए उस रिलेशन में? अरे ए प्लस बी नहीं, ए कॉमा बी करो। इस रिलेशन आर को मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1। ऐसा रिलेशन है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रहने चाहिए और दोनों का सब्ट्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है। अभी देखो रिफ्लेक्सिव के वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए कॉमा बी के जगह सेम सेम नंबर डाल के देखते हैं। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है क्या, चेक करो। मतलब मैंने ए कॉमा बी को ए माइनस ए ही लिखा। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, रिफ्लेक्सिव में हम इसमें सेम एलिमेंट्स रखते हैं। सो ए कॉमा ए ही रहेगा। तो ए माइनस ए, ये आएगा 0। Is it less than or equal to 1? Yes. So that means that is satisfying the condition. So it is reflexive. ठीक है। बाद में सिमेट्रिसिटी चेक करते वक्त, सिमेट्रिक चेक मतलब और एक तरीका है कि सेम नंबर आप यहाँ पे ए और बी के जगह डाल के देखो। 5 5 डाला मैंने समझो फॉर एग्जांपल, तो 5 माइनस 5 0 आएगा विच इज लेस देन इक्वल टू 1। So we can say it is reflexive क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब आप ऐसा डायरेक्ट वेरिएबल सेम सेम लेके रिफ्लेक्सिव चेक कर सकते हैं या फिर उसके जगह सेम नंबर डालो दोनों ए और बी के जगह। ओके, अगला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में पहले से ये दिया रहना चाहिए कि ए माइनस बी का सब्ट्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 1 है। देन उसका उल्टा ए और बी को एक्सचेंज करना है, ए के जगह बी और बी के जगह ए। ये लेस देन 1 आता है कि नहीं वो चेक करना है। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि समझो मैंने ए का वैल्यू लिया से 3 और बी का वैल्यू लिया 2। 3 माइनस 2 इसका आंसर 1 आता है जो कि लेस देन और इक्वल टू 1 है। और इसका उल्टा अगर हमने लिया 2 माइनस 3, ये निगेटिव 1 आता है, दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1। और अभी आप ऐसे कौन से भी ए बी लेके देखो, कौन से भी ए बी के वैल्यू रियल वैल्यूज लेके देखो, यू विल ऑलवेज गेट आंसर एज लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन हाँ, ये पहले से दिया रहना चाहिए, दिस हैज टू बी गिवन टू अस। इफ दिस इज द केस देन ओनली उसका उल्टा सब्ट्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। तो पहले लेते वक्त हमने हाँ बोलो सर, ए की जगह 5 लिखा और बी की जगह पर 2 लिखा तो 5 माइनस 2 3 आ रहा है ना सर? 5 माइनस 2 3 आ रहा है। बट बोलने का ये समझो, पहले मतलब समझो कि ये पहले से ही कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले ये भी लेने हैं। इफ ऐसा अगर है तो देन उसका उल्टा कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो चेक करना है। अभी ये लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, आप ही बोलो। 3 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है, पहले से ही। अगर इसीलिए मैं डेफिनेशन बताते हुए ये बार बार स्ट्रेस कर रहा था कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो फिर उसका उल्टा आता है कि नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो चेक करना है। तो ए बी के वैल्यू हम कुछ भी नहीं ले सकते यहाँ पे, ऐसे ही लेने हैं कि जो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इफ देन को थोड़ा फोकस करो। अगर ऐसा है तो, जर असं असेल तर त्याचा उल्टा सबट्रॅक्शन जो आहे बी मायनस ए, मग तो चेक करून बघायचा। समजलं का? सर ये आ रहा है भी और नहीं भी आ रहा है। नहीं, ऐसा कौन सा नंबर है आप मुझे बोलो कि जिसके लिए दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर मैंने लिया जो कि 1 और लेस देन 1 है, तो फिर उसका उल्टा सब्ट्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है। ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? आप बोलो मुझे, ऐसा कोई एग्जांपल है क्या?
Is there any example like this? Please repeat. बहुत ही सिंपल है, देखो रिफ्लेक्सिव में सेम दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम रहते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का सब्ट्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 1, ऑर्डर्ड पेयर के जो दो नंबर्स है उनका सब्ट्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में हम सेम नंबर डालेंगे। तो मैंने सेम वेरिएबल डाल के देखा तो हमेशा आंसर 0 देगा जो कि लेस देन इक्वल टू 1 है, इसीलिए वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं कि पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले ए बी डाल लेते हैं, फिर उसका उल्टा चेक कर लेते हैं। बस उल्टा चेक करना है कि वो उसका भी आंसर लेस देन इक्वल टू 1 आता है क्या। तो लेते वक्त ही पहले मैंने 3 और 2 लिया ए बी का वैल्यू यहाँ पे, ताकि उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए। और अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो फिर उसका उल्टा लेके देखो, जैसे मैंने 2 - 3 लिया, ए के जगह ए कॉमा बी का बी कॉमा ए कर दिया। ठीक है ना, तो ये सब्ट्रैक्शन लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, और अभी आप कौन से भी पेयर ऐसे लेके देखो, जैसे मैंने लेस देन इक्वल टू 1 आने वाले और उसका उल्टा लेके देखो, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगा। समझा कि नहीं? Yes sir, understood. हाँ, ट्रांजिटिव के लिए अगर चेक करना है, अभी ऑप्शन क्या क्या है, तो ये रिफ्लेक्सिव मिला, सिमेट्रिक मिला, ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इफ में ये दोनों दिए रहने चाहिए, a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 और b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो देन a माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1 आता है कि नहीं वो चेक करना है पहले। ठीक है, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। समझो मैंने यहाँ पे लिया 10 - 9, ये श्योरली लेस देन इक्वल टू 1 है। बाद में 9 - 8, ये श्योरली लेस देन इक्वल टू 1 है। ए बी बी सी, अभी ए सी 10 - 8, ये लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है ना। ए कॉमा बी और बी कॉमा सी के लिए अगर ट्रू है तो ए सी के लिए भी वो ट्रू होना चाहिए, वो ट्रू नहीं आ रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes sir. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 1 और 2 ये दोनों करेक्ट है। ट्रांजिटिव नहीं आएगा, और ट्रांजिटिव नहीं है इसलिए इक्विवेलेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस में तीनों रहते हैं ना। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे डाउट है सर, एक जन बोलो। हाँ बोलो समृद्धि। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक डाउट है। ठीक है, इसमें हम कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी प्री इमेज है और कौन सी इमेज है? देखो इसके लिए आपको पहले ये पता रहना चाहिए कि इसका एरो डायग्राम कैसे निकल के आएगा। जो फर्स्ट एलिमेंट्स रहते हैं वो सारे एरो शूट करने वाले रहते हैं। 6 7 8 9 दे आर शूटर्स, एंड जिनको एरो लगता है वो सेकंड एलिमेंट्स रहते हैं, ए बी। तो ए को अभी डायग्राम थोड़ा अलग आएगा। 6 इज सेकंड सेट में ए कॉमा बी, ये दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। 6 इज शूटिंग एरो टू ए, 8 इज ऑल्सो शूटिंग टू ए, 7 इज शूटिंग टू बी, 9 इज ऑल्सो शूटिंग टू बी। तो जो एरो शूट करने वाले रहते हैं वो फर्स्ट कंपोनेंट्स रहते हैं, 6 7 8 9। तो वो रहेगा हमारा डोमेन, विच आर कॉल्ड एज प्री इमेजेस, दोज हु आर शूटिंग द एरोज।
और जो जिनको एरो लग रहा है, दोज आर गेटिंग किल्ड बाय द एरोस, दे आर द सेकंड कंपोनेंट्स। जैसे यहाँ पे बी बी ए बी, ये सारे। तो यहाँ पे अगर मैंने रेंज पूछा आपको तो रेंज आएगा ये पहला ऑप्शन। समझ में आया? Yes, sir. सर हाँ सर आज जो पेपर होने वाले हैं, आप वर्कशीट में के क्वेश्चन डालने वाले के सर 11th स्टैंडर्ड के बुक में से? वर्कशीट के क्वेश्चंस इसी टाइप के, सेम नहीं। Yes, sir. Sir, how is the paper? पेपर इज वेरी वेरी इजी। Okay. ऐसे बोल दे सर, आप पेपर तो बहुत हार्ड निकालते हैं। ना 3-4 क्वेश्चन तो हार्ड रहते ही है ना, वो आपका टेस्ट है ना। 3 क्वेश्चन मैंने हार्ड डाले हैं, 12 क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, और अगला कोई डाउट पूछ लो। देखो जितने डाउट पूछते हैं आपके उतने कंसेप्ट और पक्के और बहुत क्लियर हो जाते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पहचानना कैसे है। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 20। 20 ओके। क्वेश्चन 20 में हमें रिलेशन आर दिया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए हैज एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड सेट बी हैज एलिमेंट्स 1 3 5। रिलेशन आर का डेफिनेशन दिया हुआ है x, y like this ordered pair such that x should be less than y। तो x लेस देन y रहना चाहिए, पहला एलिमेंट हमेशा दूसरे से स्मॉलर रहना चाहिए। तो ऐसे ही एलिमेंट्स हमें रिलेशंस में लेने हैं। तो फिर क्या आएगा, r और r इनवर्स क्या आएगा वो पूछा गया। बाद में ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है ना, मैंने अब तक वो पढ़ाया नहीं है। r ऑफ r इनवर्स ऑफ r, इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। तो इसको अभी भूल जाओ, इसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। कंपोजिट फंक्शन या फिर कंपोजिट रिलेशन, r ऑफ r इनवर्स और r इनवर्स ऑफ r। आई हैव नॉट टॉट टू ऑल ऑफ यू दिस। ये जो तीसरा चौथा ऑप्शन है इसको भूल जाओ। अभी फिलहाल इतना ही समझ लो कि हमें ऐसा रिलेशन ढूंढना है इस दो सेट के बीच में जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो स्मॉलर रहेगा दूसरे एलिमेंट से। तो आप चेक करो, पहले सेट में से 1 2 3 4 एलिमेंट्स आएंगे, दूसरे सेट में से 1 3 5 एलिमेंट्स आएंगे, और ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट x शुड बी लेस देन y। सो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट स्मॉलर रहना चाहिए। तो 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 4 5, दिस इज करेक्ट। इसमें सारे पहले एलिमेंट स्मॉलर है, और जो फर्स्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4 ये पहले सेट से आ रहे हैं। बाद में सेकंड एलिमेंट्स है 3 5 3 5 5 5, तो ये भी सेकंड सेट में है प्रेजेंट, मतलब ये रिलेशन आर करेक्ट है। इसका आर इनवर्स पूछा गया तो बस इन्हीं पेयर्स को उल्टा कर दो, 3 1 5 1 3 2 5 2 5 3 5 4, तो ये भी करेक्ट है सेकंड ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अभी के लिए फिलहाल उसको साइड में रखो, क्योंकि मैंने कंपोजिट रिलेशंस अभी तक नहीं पढ़ाए। वो थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। एक तो क्वेश्चन मत डालो दें। हाँ r-1। हाँ वो एक ही क्वेश्चन में है। और कंपोजिट रिलेशंस जो है वो कंपोजिट फंक्शन चैप्टर में मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। It had one special chapter, sir. हाँ It had one special chapter. फंक्शन नाम का चैप्टर है। रिलेशंस में तो इस साल के लिए यही एक ही वर्कशीट है, लेकिन वो वाला कंसेप्ट है ना, आर इनवर्स, तो इट इज कॉल्ड एज रिलेशन ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स ऑफ आर
that is called as composite relations. So that I teach in function. ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए वो पूरा कंसेप्ट पढ़ाना ठीक नहीं है, वो फंक्शन चैप्टर में साथ साथ पढ़ेंगे तो और अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, Sir, we have to rejoin the meeting will end. हाँ, और डाउट है क्या बचे हुए कि शैल वी स्टॉप हियर? सर 11th क्लास का 9th और एक बार लो ना सर। ठीक है, फिर ये वर्कशीट के डाउट्स, ठीक है, फिर से रिजॉइन करो। डाउट्स है तो रिजॉइन करो, वी विल डिस्कस दोज डाउट्स। आई एम एंडिंग द मीटिंग।